स्वास्थ्य का रखें ध्यान। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो देवदुबे स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूँ इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कि कौन से ग्रह जो इस सप्ताह हमारे सिंह राशि के जातकों को प्रभावित करने वाले हैं, लाभ प्रदान करने वाले, कौन से ग्रह जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं, अर्थात हानि पहुंचाने वाले। तो राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी कुंडली में जो राशि है अर्थात चंद्रमा जहां पर बैठे हैं उसी पर आधारित। यदि आपको अपनी जन्म राशि चंद्र नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं क्या है ग्रह स्थितियां। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंह लग्न के इस चार्ट में फर्स्ट हाउस में सूर्य और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, वहीं सेकंड हाउस में चंद्रमा और शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु सेवंथ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, शनि एट्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, वहीं मंगल 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, बुध और गुरु 12th हाउस में ट्रांजिट कर। ये थी आपकी ग्रह स्थितियां। बात करेंगे पूरे सप्ताह आपको किन किन चीजों से समस्या होगी, क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सूर्य के साथ केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, वहीं राहु की दृष्टि सूर्य पर है, तो ग्रहण योग और केतु का वहां पर बैठना और गुरु और बुध का 12th हाउस में ट्रांजिट करना, कहीं न कहीं यह स्थिति आपको दिखा रही है कि स्वास्थ्य में कोई बड़ी बीमारी जो कि आपको इस सप्ताह पता चलने वाली, इसलिए ध्यान रखना है और हाँ, सावधानी बरतनी है। विशेषकर कोई बड़ी और लंबी बीमारी या तो पहले से आपकी बीमारी चली आ रही है, ये सप्ताह आपको पता चलने वाला है कि मुझे कौन सी बीमारी है। और वही बात करते हैं करियर की दृष्टिकोण से एक समय कैसा है। करियर बेहद उत्तम है, लेकिन करियर बनते बनते जैसे कि ग्रहण योग की ऐसी स्थिति होती है कि मान लीजिए से करियर आपका अच्छा चल रहा है, कोई आपने निर्णय लिया, अच्छा चल रहा है, अचानक सा कोई काम, अचानक सी कोई बाधा, तो करियर में अचानक से कोई समस्या है। इसके लिए आपको सूर्य को मजबूत करना होगा, नहीं तो ऐसी समस्याएं आपको दिखती रहेंगी। वहीं बात करते हैं व्यापार की, बिजनेस की, तो बिजनेस के दृष्टिकोण से समय उत्तम है। बिजनेस में कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं, हाँ बिजनेस के प्रति ईमानदार रहना होगा और अपने किसी खास जो नौकर इत्यादि हैं या जो आपके नीचे लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय इत्यादि, उन पर ध्यान रखना है, नहीं तो उनके द्वारा धोखा या कोई धन हानि के योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि 10th हाउस पर है। कर्म के प्रति ईमानदार रहना है और कहीं न कहीं ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं। चंद्रमा इन 3 राशियों में ट्रांजिट करने वाले हैं, कन्या, तुला और वृश्चिक। जब कन्या चंद्रमा शुक्र के साथ युति बना करके जो कि गजगामिनी योग का निर्माण करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको वाणी को बड़ी ही संयमित रखना है, नहीं तो वाणी से आप हंसी मजाक ऐसी उलट पुलट बातें करेंगे, वाणी के द्वारा आपका कार्य बिगड़ सकता है। जॉब को लेकर के आप परेशान जो रह रहे थे, उनकी जॉब लगने वाली है, जॉब में कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं है और जॉब के लिए जो प्रमोशन चाहते हैं उनको प्रमोशन मिलने वाला इस सप्ताह। और वहीं जो लोग सोच रहे थे कि ट्रांसफर के लिए कि ट्रांसफर होगा या नहीं, तो इस सप्ताह ट्रांसफर के भी योग दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं लव लाइफ की, तो 9th हाउस के जो लॉर्ड है देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव अर्थात कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए प्रेम संबंध टूटते हुए दिखेंगे, बिखरते हुए दिखेंगे, आपसी मतभेद होगा, रिलेशनशिप टूटेंगे, ब्रेकअप होगा, डिप्रेशन में जाएंगे लोग ब्रेकअप के चक्कर में पड़ करके। तो सावधान रहना है और प्रयास करना है कि बातें बनी रहें, ज्यादा बात नहीं करनी है, चाहे रिलेशनशिप हो या कोई पारिवारिक मैटर। बात करते हैं स्टडीज की, तो पढ़ाई लिखाई को लेकर के समय उत्तम है, विशेष कोई बड़ी समस्या या बाधा नहीं दिखाई दे रही है। वहीं क्या भाग्य आपका साथ देगा या नहीं, तो पूरे सप्ताह भाग्य के दृष्टिकोण से समय उत्तम नहीं है, भाग्य आपके पक्ष में नहीं, इसलिए भाग्य के दम पे कोई भी निर्णय नहीं लेना है, निर्णय लेने से बचना है, नहीं तो भाग्य के दम पे लिया गया निर्णय आपको असफलता दिलाएगा, अनसक्सेसफुल बना सकता है। दोस्तों बात करते हैं विदेश जाने की या विदेश, तो विदेश में जो लोग जाने का प्रयत्न कर उनको लाभ मिलने वाला, जो लोग यात्रा करने के लिए यात्रा में आपको मजा आने वाला है, आनंद आने वाला है। अगर आप घूमने या ऐसे एंजॉय करने के लिए यात्रा करने वाले थे तो आप करिए, बिजनेस के पर्पज से भी यात्रा करिए, यात्रा आपको लाभ दिलाने वाली सप्ताह।
विदेश में जो लोग जाना चाहते हैं उनके भी योग बन रहे हैं। सारी गतिविधियों को देखते हुए, सारी बातों को नजर रखते हुए कौन सा वह उपाय है जिसे करके इन समस्याओं से बचा जा सकता? सबसे पहला उपाय, सूर्योदय से पहले उठना। सूर्य वैसे भी राहु की दृष्टि से कमजोर पड़ रहे हैं, केतु के साथ बैठे हुए कमजोर पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य को अर्घ देना है। पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दे करके ओम ऋणी सूर्याय नमः 108 बार कर सकते, इस मंत्र का जाप करना है। दूसरा उपाय, भगवान शिव की शरण में, श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव की आराधना करिए। एक लोटे में थोड़ा सा गुड़ और भांग डाल करके भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें। कर सकते हैं तो इतना कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो सुबह बैठ करके भगवान शिव का 5 मिनट ध्यान करिए। इतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, यदि आपको व्यक्तिगत कोई परामर्श लेना है, कुंडली का एनालिसिस करवाना है, तो आप हमारे दिए गए जो नंबर है उस पर संपर्क करें। नमस्कार, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।